देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में आ रही है, जहां अटेर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने पत्रकार वार्ता में भिंड जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत सचिव, पटवारी और शिक्षकों के स्थानांतरण में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए स्थानांतरण किए गए हैं। कटारे यही नहीं रुके, उन्होंने भिंड कलेक्टर को जिम्मेदार मानते हुए आड़े हाथों लेते हुए उनकी कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं, जिले में नियमों का खुलेआम माखौल उड़ाया जा रहा है, लेकिन कलेक्टर चुप्पी साधे हुए हैं। जिले में जनता कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है और ऐसी स्थिति में हेमंत कटारे चुप रहे, यह संभव नहीं है। देखिए भिंड जिला शिक्षा अधिकारी के बारे में कटारे ने क्या कुछ कहा। वहीं दूसरी तरफ जिला पंचायत सीईओ राजस्व शिक्षा विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की हद हो गई है, अब जनता के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। देखिए भिंड कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस पर आरोप लगाते हुए हेमंत कटारे ने क्या कहा। पीसी भिंड से आदि द्विवेदी की एक खास रिपोर्ट। एक बार अपनी नियमावली पढ़ लेता तो उसको ये पता लग जाता कि भाई ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो ऐसे जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ पे दिए हैं भिंड जिले को, इसके लिए धन्यवाद सभी को। और कलेक्टर साहब से मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता लगा कुछ लोग कलेक्टर साहब से मिलने गए शिकायत करने, तो कलेक्टर साहब ने उनको जवाब दिया कि वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। तो फिर आप क्यों कलेक्टरी कर रहे हो भैया? अगर आपका जिला शिक्षा अधिकारी आपका फोन नहीं उठा रहा तो आपकी कलेक्टरी बेकार है। फिर आपको पानीपुरी का ठेला लगा लेना चाहिए या और कोई भी कार्य। कलेक्टरी फिर आपको शोभा नहीं देती है ना। अब मैं विपक्ष में रह के विपक्ष का कार्य ना करूं तो फिर मेरे को छोड़ देना चाहिए इस कार्य को, फिर जिम्मेदारी लेनी नहीं चाहिए। तो माननीय कलेक्टर साहब, मैं पूरे सम्मान से क्षमा पूर्वक कहूंगा यदि कुछ गलत भी कर दिया हो, लेकिन जिले में गलत हो रहा है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और मैं इसको बहुत तो चल क्या रहा है, ये नियम बनाए क्यों जा रहे हैं और नियम बनाए जा रहे हैं तो उनका पालन क्यों नहीं हो रहा है, और पालन नहीं हो रहा है तो उन पर कार्रवाई क्या हो रही है। कलेक्टर बैठे हुए हैं, डीईओ बैठे हुए हैं, जिले में दो मंत्री बैठे हुए हैं, किसी को कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा लग रहा है। अब मैं आपको और इससे गंभीर बातें बताना चाहूंगा। हाई कोर्ट का आदेश है, पिटीशन क्रमांक आपके पास लिखी हुई है। जस्टिस उच्च न्यायालय के जस्टिस ऑनरेबल अहलूवालिया जी ने यह आदेश दिया है, शायद 2020 का है, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने 2 ऑर्डर दिए हैं। लास्ट में जो है उन्होंने जब अपना क्लोज किया तो उस पिटीशन को उन्होंने 2 चीजें कहते हुए क्लोज किया है कि पहली चीज, दशरथ सिंह कौरव जी जो कि इसमें पिटिशनर भी हैं, उनको जिला शिक्षा अधिकारी का चार्ज दिया जाए, तोमर जी को हटा करके। हाई कोर्ट का आदेश है कि उनको डीईओ बनाया जाए इनके स्थान पे, अभी तक उसका पालन नहीं हुआ। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर कह रहा है, आप खुद देख लीजिए। दूसरी गंभीर बात, हाई कोर्ट ने यह कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी के ऊपर बतौर दंड फाइन के रूप में 30,000 रुपए वसूले जाए, जिससे कि 20,000 रजिस्ट्री को जाएगा और 10,000 रुपए श्री कौरव जी को जाएंगे। और 1 महीने का समय दिया, और 1 महीने का समय वो 1 साल से ऊपर हो गया, वो अभी तक नहीं दिया गया। 18/10/19 का है ये। हाँ जी, 18/10/19 में हुआ है। हाँ, 19 में हुआ होगा। जुर्माना तो दे दिया, अभी दे दिया होगा, तो पता नहीं वो जो नोटशीट है उस समय पे नहीं दिया था। अब आप आइए, अब शिक्षा विभाग में तो अति हो गई। शिक्षा विभाग में तो आप ये समझ लो कि मैं किताब लिख दूंगा एक उठा करके कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। शिक्षा विभाग के बड़े ही ज्ञानी प्रभारी हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं हरिभुवन सिंह तोमर, जिनका कार्य मूल रूप से था कि शिक्षा का स्तर भिंड में बढ़ाना, शिक्षकों को और छात्रों को प्रोत्साहन देना और भिंड जिले की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना। मुझे बड़े दुखद मन से कहना पड़ रहा है, दुखित मन से कहना पड़ रहा है कि भिंड जिले को इससे मूर्ख जिला शिक्षा अधिकारी नहीं मिल सकता। महामूर्ख अधिकारी जिनको व्यवस्थाओं का ज्ञान नहीं है, नियमों का कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे जिला शिक्षा अधिकारी को यहाँ पे बैठाल के रखा हुआ है। और मैं मूर्ख कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं? क्योंकि करने के पहले इन्हें नियम ही नहीं पढ़े। अब एक चीज आप बताइए, एक पूरा जिला है जिसमें 5-5 विधानसभाएं हैं, क्या इसमें एक प्रभारी अधिकारी होना चाहिए था? इसमें तो फुल फ्लेजेड होना चाहिए था, पहली चीज। और अगर प्रभार भी दिया जाता तो नियम अनुसार जो सबसे सीनियर होते हैं उनको, अब जैसे डाइट में प्राचार्य हैं आदरणीय सिकरवार साहब, सिकरवार साहब इनसे सीनियर है, तो
तो अगर प्रभार देना था तो मेरे ख्याल से उनको देना चाहिए था। उन्होंने पहले जिला चलाया और मेरे ख्याल से इनसे तो 100 गुना बेहतर चलाया था। तो इनको क्यों दिया गया, इसके पीछे समझने की आवश्यकता है कि एक ऐसे अयोग्य गधे व्यक्ति को दे दो जो कि आपकी कठपुतली बन के चले, और जो आप कह दो वो करने, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, उसको ज्ञान ही नहीं है, तो वो आप जो कहोगे वो करता जाएगा। उसने मंत्री ने उठा के ले जवासा संकुल का हेड बना दिया है, जबकि वो शिक्षक है। और जवासा संकुल के अंतर्गत 3 स्कूल आते हैं जिसमें 3-3 प्राचार्य उनसे सीनियर बैठे हैं। उन तीनों को अनदेखा करके, जो उससे सीनियर है, एक जूनियर को, वो भी किसी और जगह से ला करके, जो कि टीचर है, उसको लाके यहाँ बैठा दिया है। तो अब एक जूनियर जो है वो सारे सीनियरों को कमांड कर रहा है, उनके इंस्पेक्शन कर रहा है, उनको आदेशित कर रहा है। ये शिक्षकों का अपमान नहीं है? शिक्षकों का कितना बड़ा अपमान है कि उनके कई साल जूनियर लोगों से आप उनके इंस्पेक्शन करवा रहे हो, उनको आदेशित करवा रहे हो। और इस पूरी चीज को लेकर के संयुक्त संचालक ने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आदेश दिए। वो पूरे बिंदुवार आपके पास मैंने दिए हैं, जिसमें यह भी एक बिंदु है कि आपने इनको कैसे बनाया। वो तो बनी, एक शिक्षक तो बन ही नहीं सकता, संकुल का प्रभारी, संकुल का हेड बन ही नहीं सकता, तो उसको बना दिया और सीनियरों के होते हुए बना दिया। तो इन सबके ऊपर विभागीय जांच के आदेश दिए गए डीओ के ऊपर। उस विभागीय जांच का मेरी जानकारी में अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, और दे दिया हो अभी तो मेरी अभी जानकारी में नहीं है। लेकिन कहने की बात यह है कि जिस व्यक्ति के ऊपर इतने गंभीर आरोपों में विभागीय जांच चल रही हो, क्या उसको उस पद पर रहना चाहिए जब तक जांच चल रही है? इन सब चीजों को मैं सम्मिलित करते हुए ये कहना चाहूंगा कि तत्काल डीओ हरगोविंद सिंह तोमर को सस्पेंड करना चाहिए। उनके ऊपर जितने आरोप लगे हैं उन सबकी जांच होनी चाहिए, और तरीके से जांच हो, और जब तक वो निष्पक्ष नहीं निकल आए तब तक उनको सस्पेंड रखना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति पद पर रहकर जांच को पूर्ण रूप से प्रभावित करने के लिए सक्षम होता है। एक चीज। दूसरी चीज, जो जिला पंचायत सीओ है, एसडीएम है या कलेक्टर है, जिन्होंने सचिवों के उसमें और पटवारियों के उसमें धांधली करी, गलत तरीके से